अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सराकिब हेयर। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज क्लास 7 की मैथ के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 2.3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 2.3 जो है वो पहला जो उसका क्वेश्चन है उसके अंदर बताया जाता है कि पुट द करेक्ट साइन लार्जर देन और स्मॉलर देन, या इसको ग्रेटर देन या लेस देन भी कहते हैं, और बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स। आपको रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। रैशनल नंबर का मतलब होता है जो डिवीजन नंबर होते हैं, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में, ठीक है, 1/2 की फॉर्म में। कहते हैं कि इनको बताना है आपने कि ये बड़े हैं आपस में, या आपस में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन सा बराबर है। तो देखो, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ, 1/2 एंड 15/20। अब इसके अंदर सबसे पहली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी करनी है कि डिनोमिनेटर्स को इक्वल होना चाहिए। ये आपने बात याद रखनी है। साइन को बताने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी छोटी है, उसमें डिनोमिनेटर बराबर होंगे। तो इसमें डिनोमिनेटर बराबर तो नहीं है, एक 2 है और एक 20 है। तो हमने जो छोटा डिनोमिनेटर है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि बड़े डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए। तो अब देखो, अगर हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 20, जबकि इसका भी डिनोमिनेटर 20 है। तो हमें ये पता चल गया कि हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई। तो जब आप डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर नोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई, 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 10/20 हो जाएगा। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। जब डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो गए ना, अब देखो इसका भी डिनोमिनेटर 20 और इसका भी 20, अब इनको कंपेयर कर लो। तो ये हो जाएगा 10/20 और ये हो जाएगा 15/20। तो 15/20 जो है वो बड़ा है 10/20 से, मतलब कि फ्रिक्शन वाइज बड़ा है। अगर आप इसकी कटिंग भी कर लेते हो उसके बावजूद भी 15/20 जो है वो एक फ्रिक्शन वाइज बड़ा नंबर है। तो जिसकी तरफ ये वाला साइन ओपन होगा ना, अब ये ओपन साइड इसकी तरफ है, तो आप समझो कि ये नंबर बड़ा है। और क्लोज वाली साइड जिस तरफ होती है इस साइन की, वो समझो कि छोटा नंबर है, जिसकी तरफ क्लोज या बंद साइड होती है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं, Thus 1/2 is smaller than 15/20। पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। अगर आप पार्ट नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आता है तो अगले सारे पार्ट आपको ऑटोमेटिकली समझ आते जाएंगे। आप अगर एक दफ़ा समझ नहीं आता तो दोबारा आप बैक करके पार्ट नंबर 1 जो मैंने समझाया इसको दोबारा देखो, पर उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाओ। 2/-3 एंड 1/6, दो नंबर, दो फ्रिक्शंस हैं। सबसे पहले देखो, डिनोमिनेटर में ये 3 है, ये 6 है। इनको बराबर करने के लिए जो छोटा डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करेंगे कि 6 हो जाए। तो हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2s आर 6, माइनस माइनस प्लस, 3 2s आर 6। अब ये भी डिनोमिनेटर 6 है और ये डिनोमिनेटर भी 6 है। तो ऊपर जब इधर -2 से नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो -2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2s आर कितना होता है, 4। वो अलबत्ता माइनस रहेगा क्योंकि एक माइनस था। तो ये नंबर कितना हो गया, 4/6, और ये नंबर कितना है, 1/6। अभी इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास -4/6 जो है वो छोटा नंबर है 1/6 से। इसकी वजह भी बताता हूँ। 1/6 बड़ा नंबर है ना, क्योंकि ये ओपन साइड 1/6 की तरफ है। ये 1/6 इसीलिए बड़ा नंबर है क्योंकि ये माइनस के अंदर है, सीधी सी बात है। ये माइनस में है और ये प्लस में है। दूसरी बात, अगर आप इसको कट करते हो, कटिंग करते हो, तो 2 के टेबल से 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, तो ये डिनोमिनेटर छोटा बन जाता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्वेश्चन वाइज कि 2/-3 जो है वो छोटा नंबर है 1/6 से, मतलब छोटी फ्रैक्शन है। इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगा ताकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, और इसके कंप्लीट पार्ट भी नहीं है। 5 पार्ट मैंने सॉल्व किए थे और मज़ीद जो पार्ट इसके रह जाएंगे वो भी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। लेकिन इतने जो पार्ट करने से मुझे इतना अंदाज़ा है कि आप अगले पार्ट भी खुद कर लोगे। बहरहाल पार्ट नंबर 3 पर आ जाओ तो आपके पास फ्रिक्शन 1/5 एंड 2/-10। नीचे 5 और 10 है। 5 को 10 बनाने के लिए हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2s आर 10 हो जाएगा। अब देखें नीचे दोनों डिनोमिनेटर बराबर हैं, 10 एंड 10।
कंपेयर कर लो अभी आप, तो ये -2/10 और ये 2/, माइनस मतलब 2/10 दोनों बराबर हो गए। अब इसमें बड़े छोटी की बात तो है नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर भी 2 है, इधर भी 2 है, नीचे 10 और इधर भी 10, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों फ्रिक्शन बराबर हैं, तो इसके साथ हम इक्वल लिख देते हैं, सही है। लार्जर देन स्मॉलर देन नहीं है ये, इनके अंदर ये वाला साइन आएगा, इक्वल वाला। अच्छा, उसके बाद पार्ट नंबर 4 है -1/9 -4/3। अब इसके अंदर नीचे 9 और 3 है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ताकि 3 3 क्या बन जाए 9, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। अब इनको कंपेयर कर लो आप, तो ये हो जाएगा -1/9 जो है वो बड़ा है 12/9 से। क्यों? अब ये भी मैं आपको बताता हूँ, देखो ना, ये 1/9 है, यानी कि 9 का एक हिस्सा, 9 का एक हिस्सा या 1 के 9 हिस्से। ये भी मैं आपको आज समझ लो मेरी बात इस तरह की। अब ये जो फ्रिक्शन है ना, इसमें हम बात करेंगे कि 1 के 9 पार्ट्स, और इसमें हम बात करेंगे कि अब ये कट गया है, ठीक है, या हम बात करते हैं 9 के 12 हिस्से। कटिंग से पहले की बात है, 9 के 12 हिस्से, तो 9 का एक हिस्सा ज़्यादा बड़ा होगा, 9 के 12 हिस्से छोटे छोटे होंगे, तो ये बात आ जाती है कि 1/9 जो है वो बड़ा है 12/9 से। उसके बाद जो है वो हम ये बात कर सकते हैं कि 1/9 जो है, 1/9 ये वाला 1/9 बड़ा नंबर है 4/3 से, ठीक है, 4/3 से बड़ा है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अभी फिफ्थ पार्ट पे जाते हैं, -1 एंड -2/3। सबसे पहले नीचे 3 है, इधर नीचे कुछ भी नहीं, तो इसको इक्वल तो करना पड़ेगा, इधर भी नीचे 3 लाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे 3, ज़ाहिर बात है। अब आपको पता है ना कि ये 1 तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन इधर डिवीजन में 3 है, इधर भी हम डिवीजन में क्या लगा लेते हैं, 3, तो ये माइनस माइनस +3, और नीचे डिवीजन में ऑटोमेटिकली -3 आ गया, तो आपके पास एक नंबर आ गया -3/3। मतलब -1 से क्या नंबर बना लिया, -3/3, सिर्फ किस वजह से कि ये 3 के साथ बराबर करना है। अब कंपेयर कर लो इसको इसके साथ, तो इस 1 से हमने बनाया था -3/3, और ये बाकी है 2/3, तो अब नीचे डिनोमिनेटर बराबर है। अलबत्ता अब ये 3/3 छोटा नंबर है, क्यों? क्योंकि 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, तो 1 छोटा होता है 2/3 से, ठीक है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि जो ये -1 है, ये वाला -1, ये छोटा है -2/3 से, ठीक है। तो हम ये हमारे पास प्रूव हो गया 10, क्योंकि आप ये लिख सकते हो कि आप 3/3 जो है वो छोटा नंबर है -2/3 से। तो इस तरह ये 5 पार्ट इस क्वेश्चन के मुकम्मल हो गए हैं, और नेक्स्ट पार्ट भी मेरी लेक्चर जल्दी आ जाएगा, लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि आगे आप इसके मज़ीद पार्ट ख़ुद सॉल्व कर लोगे। बाकी अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। देखें, अगर आप जो है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लोगे ना, ठीक है, तो आपके पास हर आने वाला लेक्चर जो है मैथ से रिलेटेड, वो आप तक बआसानी पहुंचेगा। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि मेरे चैनल पे यूट्यूब का हो या फेसबुक पेज पे, आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मज़े की ट्रिक्स मिलेंगी, बहुत नॉलेज मिलेगा, जो आपको हर लेवल पर काम आने वाला है, ठीक है। तो बाकी अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।